जी हाँ फ्रेंड, नेहा आशीष तिवारी की शादी होने जा रही सुमित महल के साथ में हरिद्वार में। सही आप लोगों ने सुना है, ये बात जो है एकदम से सही है। हेलो गाइस, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे रहे, खुश रहिए। यही करण कंचन ब्लॉग की तरफ से आप लोगों को दुआ है। हंसते मुस्कुराते करण कंचन का यूं ही आप लोग सपोर्ट करते रहिए और आप लोगों का स्वागत है अपने करण कंचन ब्लॉग पे। जी हाँ फ्रेंड, नेहा आशीष तिवारी और सुमित महल ने हरिद्वार में जाके शादी करने वाले हैं। ये सारी चीज़ें हमें पता चली हैं। तो फ्रेंड, आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। सारी सच्चाई आप लोगों को इसी वीडियो में मिल जाएगी। यहाँ पे ये सच्चाई कैसे खुलकर आई है, सारी चीज़ें आप लोगों को इसी वीडियो में नेहा आशीष तिवारी, सचिन और सुमित महल, मतलब सुमित महल की शादी हरिद्वार में नेहा आशीष तिवारी से होने जा रही है। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। और फ्रेंड, जो लोग हमारे चैनल पे नए होंगे प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना। तो फ्रेंड, आप बताते हैं शादी का क्या राज है, कहाँ होने वाली है। तो फ्रेंड चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड, जो सुमित महल की कोई दोस्त, मतलब करीबी कोई दोस्त है, तो उन्होंने बताया है कि सुमित महल अब बहुत ज़्यादा इंतज़ार कर लिया और जो सच्चाई थी नेहा आशीष तिवारी की वो सबके सामने आ चुकी है। यहाँ पे सारी सच्चाई सामने आ चुकी है और सुमित महल ने ये बताया है कि अब हम शादी जरूर से कर लेंगे। तो यहाँ पे सुमित महल शादी करने वाले किससे हैं, या नेहा आशीष तिवारी से करने वाले हैं या दूसरी और लड़की है। तो यहाँ पे आप लोगों से बताते हैं क्यों शादी करने वाले हैं, किस लिए। तो फ्रेंड अभी बताते हैं आप लोगों को। सुमित महल जो है तो इतने दिनों से बदनामी सह रहे थे। तो ये सोशल मीडिया पे जो नेहा आशीष तिवारी और सचिन को लेके सारी चीज़ें चल रही हैं, तो सुमित महल ने एक वीडियो में बताया था कि जो सारी चीज़ें एक चल रही हैं वो बंद हो जाएं, मतलब जो लोग डाल रहे हैं और ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं। लेकिन यहाँ पे कोई भी बातें नहीं बंद हुई और कीचड़ उछड़ते गए नेहा आशीष तिवारी उन पे, और जो बातें वो बढ़ती ही रही। तो सुमित महल ने सोचा कि हम शादी कर लेते हैं तो इन चीज़ों से हम छुटकारा पा जाएंगे। लेकिन यहाँ पे शादी किससे रचाने वाले हैं सुमित महल, वो भी बताते हैं। बने रहना वीडियो में। आप लोग क्या करते हो, वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो, मतलब काट देते हो, पूरी वीडियो आप लोग नहीं देखते हो। तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, तो सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ जाएंगी। सुमित महल बहुत ज़्यादा परेशान हुए और डिप्रेशन में भी आ गए। वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे और उनकी जो नींद की दवाइयाँ हैं वो भी चलने लगी। तो ये सारी चीज़ें क्यों हुई, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी से उनकी इंगेजमेंट हो चुकी थी। तो इसीलिए वो डिप्रेशन में आ गए कि हमको सारी जो नेहा की सारी सच्चाई थी वो हमें पता नहीं थी और ये सारी सच्चाई अब खुल के सामने आ रही हैं। और जो सचिन मतलब सुमित थे, उनके घर में ताला पड़ जाता था, मतलब फ़ोन भी आना शुरू हो गए। उनकी ननद ने एक वीडियो में सारी सच्चाई बताई है, सुमित भी बताए हैं और सुमित के दोस्त ने भी बताए। तो सुमित इन सारी चीज़ों से बहुत ज़्यादा परेशान हुआ और उनकी मम्मी जो थी, जो लोग देखते वो कहते आपकी बहू तो बहुत ही अच्छी निकली है। तो उनकी मम्मी भी बहुत ज़्यादा परेशान हुई। जो भी घर के मेंबर थे, जो किसी के वहाँ होगा भाई, चाहे जिसके वहाँ होगा, वो लोग सारे परेशान हो गए। क्योंकि यहाँ पे सुमित महल के साथ में नेहा आशीष तिवारी का रिश्ता
जुड़ गया था, मतलब इंगेजमेंट हो चुकी थी और शादी की बात, मतलब शादी होने वाली थी। तो क्यों नहीं सारी चीज़ें इन पे आएंगी। तो जो सुमित महल के रिश्तेदार थे, मतलब तो वो भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगे सुमित के घर वालों को। तो कोई शुगर पेशेंट, कोई बीपी पेशेंट, सब परेशान होने लगे। उसके बावजूद जो सुमित के रिश्तेदार ने सोचा कि हम सुमित की शादी कर देंगे तो इन सारी चीज़ों से छुटकारा पा जाएंगे। जो नेहा के साथ में सुमित का नाम जुड़ा है, इससे हम छुटकारा पा जाएंगे, क्योंकि नेहा की काली करतूत सबके सामने आ गई है। नेहा ने अभी तक अपना पक्ष नहीं रखा। जब अपना पक्ष नेहा नहीं रख रही है तो जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं तो नेहा के बारे में सारी सच्चाई जान चुके हैं। जब भी फोन को हम लोग खोलते हैं ना, तभी यही आता है। नेहा और सचिन का राज खुल के सामने आ गया। नेहा बंद कमरे में क्या कर रही थी, नेहा सचिन कहाँ पे थे, नेहा इतना प्यार किया, यही सारी चीज़ें आ रही। अब सुमित इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा घबरा गया है, तो वो करने जा रहा है शादी। वो भी नेहा आशीष तिवारी से बिल्कुल भी नहीं करने वाला है। उसके रिश्तेदार की लड़की है, उसके साथ में सुमित महल की शादी होने जा रही, वो भी हरिद्वार में होगी। तो ये सारी सच्चाई है। और आप लोग क्या करते हो, वीडियो को बीच में स्किप कर देते हो, तो आप लोगों को समझ में नहीं आता है। तो वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा, तभी आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे जब भाई बहन का रिश्ता चल रहा था, तो नेहा और सचिन को ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। तो यहाँ पे गलती दोनों पक्ष की है। जितनी गलती की हकदार नेहा है, उतनी गलती का हकदार यहाँ पे सचिन है। आज सचिन बोल रहा है कि हमें सब लोग कह रहे हैं कि बंद कमरे में क्या कर रहा था। ये सारी चीज़ें जो हैं सोशल मीडिया पे आई हैं, तो कौन लाया है? नेहा तो ये सारी चीज़ें नहीं लाई है, तो आपने ही सचिन तो लाए हैं। तो अब क्यों बदनामी से डर रहे हो? क्या हुआ? और जो नेहा, वो तो एक लड़की है, उससे पूछिए उस पर क्या बीत रही है। तो सारी चीज़ें आपने ही सोशल मीडिया पे लाए हो, अब क्यों डर रहे हो? अब आके सामना करिए। जो सारी चीज़ें, जो सच्ची सारी चीज़ें निकल के सामने आई है ना, तो उन चीज़ों का आप सामना करिए। क्यों छिपे बैठे हो? क्यों आप बोल रहे हो कि हमें बदनाम किया जा रहा है, हमसे फ़ोन करते? मतलब जो चीज़ें हैं वो आप खुले आम रखिए, तो जो सोशल मीडिया वाले लोग हैं सारी चीज़ें आपकी जान पाए कि सच में ये रिश्ता भाई बहन का नहीं था। तब तो आपने सारी चीज़ें निकाल दी, बाहर निकाल दी। मतलब यहाँ पे रिश्ता ऐसा नहीं था, लेकिन कहते उड़ते उड़ते ये रिश्ता भाई बहन का आप लोगों ने एकदम से बदनाम कर दिया। जब से बदनाम हो जाता है रिश्ता, तब उसको चाहे जितना संभालने की कोशिश करो, वो कभी भी नहीं संभलेगा। यही चीज़ें हैं। आप सचिन क्यों डर रहे हो कि हमको लोग कह रहे हैं कि बंद कमरे में क्या कर रहे थे, और 5-5 दिन तक नेहा और सचिन बंद कमरे में रहते थे, तो क्या घर वाले नहीं जानते थे? जब आपने ये बात उठाई होगी तभी तो सोशल मीडिया पे आई होगी। तो अब क्यों डर रहे हो? अब आके सामना करिए। जो सारी चीज़ें आपने सोशल मीडिया पे फैलाई हैं उसका सामना करिए। और नहीं तो लोग यहाँ पे ये मान रहे हैं कि सचिन आगे बढ़ना चाहता था, जैसे पायल, मलिक, इन दोनों ने किया है, तीनों ने ऐसा ही करना चाहता था। यहाँ पे जो सारी चीज़ें हैं सोशल मीडिया पे हो रही हैं, आपका यही मतलब है कि आप तो छिपे बैठे हुए हो, आप सारी चीज़ें नहीं ला रहे। आप डर रहे हो कि हम तो ये किया नहीं, तभी हम बदनाम हो रहे हैं।
आप बदनाम हो रहे हो जितना, उतना ही यहाँ पे नेहा आशीष तिवारी बदनाम हो रहे हैं। तो ये सारी सच्चाई है, सुमित महल की शादी होने जा रही है, ये सारी चीज़ें जो है सोशल मीडिया पे आ ही गई हैं और सब लोगों का यही मानना है कि अब सुमित रुकेगा नहीं, शादी कर लेगा। तो यहाँ पे नेहा तो बर्बाद हो चुकी है, उसको मतलब शादी होने जा रही थी, इंगेजमेंट हो रही थी और ताशी को पापा मिलने वाले थे, लेकिन यहाँ पे सचिन आके और सारी चीज़ें फिर से उसी तरह से मोड़ दिया। जिस रास्ते पे ये लोग चल रहे थे, इनको ये नहीं मालूम था कि ये रास्ता हमारा जो है गलत है या सही है।